ओके, औसत एवरेज पे हम बात कर रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन है इसे नोट कर लीजिएगा। 2,3,4,3 का औसत बताइए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2, 3, 4 एंड 3? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि औसत का जो फॉर्मूला होता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जब आप इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं तो औसत बराबर आप लिख लेंगे, औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये आपने लिया। अब हम राशियों का जब योग करने जा रहे हैं तो हमारे पास में राशियां हो गई 2 + 3 + 4 + 3 और जब हमने इनको काउंट किया तो ये हमारे पास में हो गई 1, 2, 3, 4। तो इनकी संख्या 4 है तो अपॉन 4 हमने लिख लिया। इक्वल टू किया, यहाँ पे हमने ऐड किया इनको तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12 अपॉन 4 आपके पास में हो गया। और जब आपने 4 से 12 में डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे जो इसका औसत होगा वो 3 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहे हैं कि संख्याएं 8, 6, 0, 9 व 5 का औसत बताइए। तो सबसे पहले आप औसत का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ये आपके पास में फॉर्मूला आपने लिखा। इक्वल टू करके आपके पास में जो राशियां हैं उनको आपने लिख लेना है। ये आपके पास में 8 + 6 + 0 + 9 और +5, ये आपके पास में है। होल अपॉन पूरे का बट्टे आपके पास में कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, तो अपॉन आपने क्या कर देना है? 5 लिख लेना है। ओके, इक्वल टू करके अब आपने इनको ऐड कर देना है। 8 और 6 14, 14 में 0 आपने ऐड किया तो 14 है, 14 में 9 आपने ऐड कर दिया तो 23, 23 में आपने 5 ऐड कर दिया तो आपके पास में हो गया 28, 28/5, 28/5। अब आपने ऑप्शन में देख लेना है कि भाई ये किस फॉर्मेट में दे रहा है। आपके पास में डेसिमल फॉर्मेट में है या फिर फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। इसको मिक्स फ्रैक्शन आपको बना के दिया है तो आपने क्या कर लेना है, 5 से 28 में आपने डिवाइड करना है और जब आपने डिवाइड किया तो 5 5 सा आपके पास में 25 हो गया और जब 28 से आपने 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, तो आपके पास में 3 आ गया। एक तो आपके पास में इसकी जो वैल्यू होगी वो ये बन जाएगी 5 होल, जो आपके पास में ये जो क्वोशेंट है, भागफल जो है, तो 5 सहित 3 जो आपके पास में रिमाइंडर आया है 3/5। एक ऑप्शन आपके पास में ये हो सकता है और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपने डेसिमल पुट किया और यहाँ आपके पास में 0 बढ़ गया और 5 6 आप जब चले तो 5 6 आपके पास में हो गया 30 और 30 में से 30 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 0 हो गया। तो दूसरा आपके पास में इसका जो रिजल्ट होगा वो ये हो सकता है, इक्वल टू करके आपके पास में सेकंड जो रिजल्ट हो सकता है वो आपने चेक कर लेना है कि भाई ये डेसिमल में आपको दिया है या फिर फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिया है, तो 5.6, तो ये इसका औसत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है।
इनकी जो एवरेज एज दे रखी है वो आपके पास में 14 ईयर दे रखी है। एक नए बच्चे के आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। तो नए बच्चे की औसत आयु नए बच्चे की आयु आपने निकालनी है कि उसकी एज क्या होगी। तो देखिए पहली जो लाइन हमारे पास में है कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। औसत आयु दे रखी है, यानी कि औसत दिया है, 5 बच्चों का औसत आपके पास में 14 है। तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे, 5 बच्चों की का योग निकाल लेंगे। 5 बच्चों की आयु का योग निकल जाएगा आपके पास में, जैसा हमने कल फॉर्मूले पर बात की थी। तो आइए इसको देखते हैं किस तरीके से हमारे पास में है। हमने फॉर्मूला, मैं जनरल जो फॉर्मूला है उसको लिखता हूं और वहीं से बात करते हैं। हमारे पास में औसत बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, औसत बराबर राशियों का योग। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, राशि हमारे पास में क्या हो गई, 5 बच्चों की आयु का योग, ये हमारे पास में हो गया। तो राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये हमारे पास में हो गया। ओके, अब हमारे पास में हमें औसत दिया है और राशियों की संख्या दे रखी है। राशियों की संख्या हमको कितनी दी है, 5, और औसत हमको कितना दिया है, 14। तो हमने ये कहा था कि जब राशियों का योग निकालेंगे, हमको इस चीज को निकालना है, राशियों का योग। अब कितनी राशियों का योग, 5 राशियों का योग। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेंगे 5 राशियों, 5 राशियों का योग बराबर, आपके पास में क्या हो गया, औसत इंटू राशियों की संख्या। तो औसत आपके पास में कितना है, 14, और राशियों की संख्या आपके पास में क्या है, 5। इस फॉर्मूले से हमने काम किया था कि राशियों का योग बराबर औसत गुना राशियों की संख्या। तो 5 राशियों का जो योग आपके पास में आएगा वो कितना आ गया, 14 पंजे 70। आपने गुणा किया, 5 चक्को 20 की शून्य, हासिल रहा 2, और 5 एकम 5 और 2 7। तो 5 राशियों का योग आपके पास में 70 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा काम केवल कहां तक हुआ था, 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। अब उसने कहा कि एक नए बच्चे के आ जाने से, अच्छा एक नया बच्चा आ जा रहा है, अभी तक बच्चे थे 5, अब नया बच्चा आ गया, तो लिखिएगा एक नए बच्चे के आने पर कुल बच्चे, कुल बच्चे बराबर कितने हो गए भाई, 5 तो पहले से ही थे, एक हमारे पास में और आ गया, तो कुल बच्चे बराबर हमारे पास में क्या हो गए, 6। तो नए बच्चे के आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह जा रही है, 13 वर्ष हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 राशियों का योग निकाल लेंगे, यानी कि 6 बच्चों की आयु का योग निकाल लेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं अगली लाइन में 6 राशियों का योग, अभी हमने बच्चों को राशियां बना लिया, यहाँ पे 6 राशियों का योग बराबर औसत, औसत हमारे पास में 13 है, गुणा राशियों की संख्या वो 6 हमारे पास में हो गई। तो बराबर करके हमारे पास में क्या आ जाएगा, मल्टीपल कर दो, 6 3 जा 18, कैरी रहा 1, और 6 1 जा 6 और 1 7, 78। अब हमसे कहा कि नए बच्चे की आयु बताइए। तो नए बच्चे की आयु क्या हो जाएगी, तो इसलिए नए बच्चे की आयु, नए बच्चे की आयु बराबर जो आपके पास में बड़ा रिजल्ट आया उसमें से छोटे रिजल्ट को आपने घटा देना है। यानी कि 6 राशियों के योग में से 5 राशियों, 6 राशियों के योग में से आपने 5 राशियों के योग को घटा देना है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा,
78 माइनस 70, तो इक्वल टू करके आपके पास में कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। तो नए बच्चे की जो आयु आ जाएगी वो 8 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। 4th क्वेश्चन ये कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 6 है। 3 संख्याएं आपके पास में, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इनका औसत आपके पास में 6 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत भी 6 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? यानी 3 संख्याओं का औसत भी 6 है और पहली 2 संख्याओं का औसत भी 6 है, तो तीसरी संख्या हमें बतानी। तो सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन पर हम काम करेंगे, 3 संख्याओं का औसत। तो 3 संख्याओं का औसत पूछा है तो यहां पे हम लिख लेंगे 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग, तो बराबर हमारे पास में क्या हो गया, औसत गुणा संख्याओं की संख्या, जो आपके पास में राशियां हैं उनकी संख्या। तो 3 संख्याओं का योग हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, ये हमारे पास में 18 आ गया। अब उसके बाद अगली लाइन में उसने कहा कि पहली 2 संख्याओं का औसत भी 6 है। तो अगली लाइन में लिख लेंगे 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 2 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 2 संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या 2 है हमारे पास में, ये हमारे पास में 2 दे रखा है। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, बराबर 6 को हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 6 दूनी 12। तो तीसरी संख्या बताइए। तो इसलिए तीसरी संख्या बराबर, मैंने कहा था जो बड़ा रिजल्ट होगा उसमें से छोटे रिजल्ट को आपने घटा देना है। तो 18 माइनस 12, तो बराबर हमारे पास में 8 में से 2 घटाया, हमारे पास में 6 आ गया, और 1 में से 1 घटाया तो हमारे पास में 0 हो गया। तो तीसरी संख्या हमारे पास में 6 है। तो तीसरी संख्या भी हमारे पास में 6 हो जाएगी। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 6, तो हमारे पास में औसत क्या आ गया, तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 18। और अगर उनका औसत निकालें तो 18/3 बराबर 3 6 18। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में कहता है 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याएं हैं और उनका औसत दिया है कि ये 12 है। यदि पहली 2 संख्याएं 9 और 13 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सा है, हमारे पास में 2-3 तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला एक जो हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है उसके अनुसार अगर हम काम करें तो हमारे पास में क्या होता है, औसत बराबर, जो हमारे पास में फॉर्मूला है, औसत बराबर क्या, राशियों का योग, पहली राशि धन दूसरी राशि धन तीसरी राशि, बट्टे राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या 3 हो गई। ओके, 3 संख्याओं का औसत हमारे पास में कितना दिया है भाई, 12 दिया हुआ है, बराबर पहली 2 संख्या है, पहली संख्या हमारे पास में 9, दूसरी संख्या हमारे पास में 13 है। ये जैसा कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि पहली 2 संख्या हमारे पास में 9 और 13 है, और तीसरी संख्या हमको निकालनी है। तो ये तीसरी संख्या हमको निकालनी है, बट्टे 3, ये हमारे पास में हो गया। तो सिंपल सा, यहां से आपने क्या कर देना है भाई, 3 को मल्टीपल कर देना है 12 के साथ में। तो 12 गुणा 3 आपके पास में हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 12 गुणा 3 बराबर, यहाँ पे हमने कहा था कि जो सजाती हैं, जो लाइक टर्म्स है, उनको ऐड कर देना है। तो 9 और 3 12 की 2 हासिल रहा 1, 1 और 1 2, तो 13 में 9 आपने जोड़ा तो 22 हो गया, प्लस तीसरी जो है आपके पास में ये अननोन क्वांटिटी है जिसको आपने निकालना है। अब 12 को 3 से हमने गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 12 3 36 आपके पास में हो गया, बराबर 22 धन तीसरी संख्या। ओके, तीसरी संख्या हमको निकालनी है। तो तीसरी संख्या हमारे पास में क्या होगी, तीसरी संख्या बराबर
अब यहाँ पे 22 के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास में पॉजिटिव है और यहाँ से ये ट्रांसपोज कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास में यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 22। अब जब घटाया हमने तो 6 में से 2 घटाया तो हमारे पास में हो गया 4, और 3 में से जब हमने 2 को घटाया तो हमारे पास में हो गया 1, तो 14। तीसरी संख्या हमारे पास में क्या आ गई? 14। तो ये इस प्रश्न का आंसर है कि तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या 14 होगी। चेक भी कर सकते हैं आप अपने रिजल्ट को, 9 धन 13 धन 14 बट्टे 3, तो आपके पास में ये औसत इनका 12 आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने ये कहा कि 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत आपके पास में 12 है। यदि पहली 3 संख्याएं क्रमशः 8, 9 और 15 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ पर औसत की बात कर रहा है। तो देखिए इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 12 है, ये दिया है, तो हम 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को अगर जब हमने करना है तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं 5 संख्याओं का औसत बराबर 12, ये हमको दिया है। तो इसलिए यहां पे हमारे पास में आ जाएगा इसलिए 5 संख्याओं का योग, तो योग बराबर आपके पास में क्या हो गया भाई? औसत गुणा राशियों की संख्या। तो औसत हमारे पास में 12 है और राशियों की संख्या 5 है, तो 12 पंजे 60, 5 शून्यम 0 और 5 दूनी 10 की शून्य हासिल रहा 1 और 5 एकम 5 और 1 6, तो 5 संख्याओं का योग आपके पास में 60 आ गया। अब उसने कहा कि पहली 3 संख्याएं क्रमशः 8, 9, 15 है। तो 3 संख्याएं, पहली 3 संख्याएं, अब ये हमारा नेक्स्ट फेज चल रहा है। इसमें नेक्स्ट फेज में क्या कहा इसने? पहली 3 संख्याएं, तो इन 3 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्याओं का योग, तो ये बराबर आपके पास में क्या आ गया भाई? आपके पास में 8 धन 9 धन 15, ये आपके पास में आ गया। तो इसका योग आपने निकाला तो ये आपके पास में क्या आ गया? 9 और 8 और 9 17, 17 और 5 आपके पास में क्या हो गया? 7 5 12 22 और 1 2 और 1 3 32 आपके पास में ये आ गया। 9 8 17 5 22 की 2 हासिल रहा 2 2 और 1 3 32 आपके पास में आ गया। अब अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं पहले। अंतिम 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, तो ये क्या होगा भैया? जो 5 संख्याओं का योग है उसमें से 3 संख्याओं के योग को आपने घटा देना है, तो 60 माइनस 32, ये आपने घटाया तो शून्य में से 2 नहीं घटता, यहां से इधर उधार दे दिया इसको, तो 10 10 में से 2 गया 8 आपके पास में हो गया, और 5 में से 3 गया 2, 28 आपके पास में आ गया। अब अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताना है, तो औसत बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? तो औसत आप लिख लेंगे यहाँ पे, औसत बराबर 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग बट्टे 2, तो 2 संख्याओं का योग आपके पास में कितना है? 28 और बट्टे 2, तो आपके पास में ये क्या आ गया? 2 एकम 2 और 2 चक्को 8, जब 2 से आपने 28 में भागा दिया तो 14, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपके पास में 14 आ जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? गुणज मतलब मल्टीपल्स। यहाँ पे आपके पास में अपवर्त्य भी लिखा जा सकता है, अपवर्त्य नाम भी इसको दिया जाएगा। तो जब अपवर्त्य लिखा जाएगा तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अपवर्त्य मतलब भी आपके पास में मल्टीपल्स हैं। तो 3 के प्रथम 5, तो 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य हम लिख लेते हैं भाई। 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य या गुणज, अपवर्त्य या गुणज, ये हम लिख लेते हैं। तो भाई पहला 3 into 1, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और 3 पंजे 15। तो ये भाई हमारे 3 के पहले 5 गुणज आ गए, पहले 5 अपवर्त्य आ गए। इनका औसत, औसत क्या होगा भाई? पहले इनका योग निकालो और डिवाइड कर दो कितने से? 5 से, क्योंकि प्रथम 5 कह रहा है तो 5 आपने इनका डिवाइडेड बाई 5। तो योग कर लेते हैं, 5 और 2 7, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25 की 5 हासिल रहा 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो 45। और 45 में आपने 5 से भाग कर दिया तो 5 नम्मा 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आपके पास में 9 होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, 10 से कम विषम संख्याओं का औसत मान क्या होगा? 10 से कम, 10 से कम विषम संख्याएं, तो 10 से कम। अब ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब लेकिन इसने कहा कि 10 से कम, थोड़ा सा हमको इस लैंग्वेज को भी समझना होगा। तो 10 से कम विषम संख्याएं भैया क्या होंगी? 1 3 5 7 और 9, यही विषम संख्याएं होंगी। इनका औसत, तो औसत क्या होगा भाई? इनका योग डिवाइडेड बाय, अब कितनी आई है? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, ये आपके पास में आया। और 25 में आपने 5 से भाग दे दिया तो 5 पंजे 25, तो इसका औसत आ गया भाई 5। दूसरा तरीका जो हम कल तक बात कर रहे थे, 10 से कम विषम संख्याएं, तो 10 से कम कितनी विषम संख्याएं भाई? 5 विषम संख्याएं हैं, और 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 विषम ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं का औसत, तो ये आपके पास में क्या होता है भैया? n, यानी कि 5। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरीके के औसत से संबंधित प्रश्नों की आप तैयारियां करिएगा। और आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।